प्रणाम सभी को। सभी का जीवन खूब मंगलमय हो। और आज का स्वाध्याय है, हे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, आपको प्रणाम। आपका वाहन आपके दिव्य संरक्षण में। आप जो हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीखने के लिए ललायत है, उत्सुक हैं, आपको शरणागत होते हैं। आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, लगन और श्रम का महत्व। लगन क्या कहते हैं गुरुजी? लगन मतलब किसी काम को करने के प्रति हमारी लगन, निष्ठा, और श्रम मतलब कितना हम कर रहे हैं, कितने कर्मठ हैं उस काम को करने के लिए। तो गुरुदेव लिखते हैं, लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। अगर हमारे अंदर लगन हो, हमारे अंदर वो भाव हो कि नहीं हमें करना है, और उस काम से ही हमारा प्रेम हो, तो हम उस कार्य को करते करते थकेंगे नहीं। 100 गुना काम करा लेती है। और आगे लिखते हैं, इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना गुरुदेव लिखते हैं अपने लिए कि उनके अंदर एक लगन था और इतना बड़ा काम कर चुके वो अपनी लगन की वजह से कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। क्या किया है उन्होंने? इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक, और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर के इतने आश्रम बनाने तक का जो काम शुरू किए हैं, वे कैसे हो गए? वो आश्चर्य, मतलब वो प्रश्न कर रहे हैं कि वे कैसे हो गए। अब आप समझ गए होंगे। और गुरुदेव के बारे में मैं जितना बताऊंगी कम होगा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बताते चलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो 3200 पुस्तकें लगभग लिख चुके हैं, और आप जीवन की हर समस्या, हर सुझाव जो भी आपके मन में चल रहा, उन सभी टॉपिक पे लगभग उन्होंने लिखा है। और ये पुस्तक भी उन्हीं का लिखा हुआ है, हारिए न हिम्मत। और उनका संगठन है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार में गुरुदेव ने बहुत सारे सप्त क्रांतियाँ चलाई है, बहुत सारे आयोजन हैं उनके, विचार क्रांति अभियान, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर, संकल्प को लेकर गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं। और वो कह के गए हैं कि मैं सूक्ष्म से भी काम करूँगा। आज के डेट में गुरुजी शरीर में नहीं है लेकिन सूक्ष्म में है, और वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया? कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत बड़ा लगन था ईश्वर का काम करने का। और तभी समय तो उनको भी उतना ही मिला था, समय तो स्वामी विवेकानंद को भी उतना ही मिला था, और वो बहुत जल्दी चले भी गए थे। पर क्या होता है कि लगन इंसान के अंदर बहुत सारा काम करा लेती है। वही लगन नहीं रहती है, बैठ के आप घंटों रील देखने में बिता दो, या आप लगन से अपना कुछ ऑथेंटिक पर्पसफुल काम करके जाओ। आगे गुरुजी लिखते हैं कि यह लगन और श्रम है। पूछते हैं खुद से सवाल कि इतना सब कुछ मैंने कैसे कर दिया? फिर आंसर देते हैं कि यह लगन और श्रम ही तो है। और फिर आगे लिखते हैं, यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर के रह जाते, जैसे कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से, जहाँ कहीं भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते, पर हमारा यह बड़ा काम संभव ना हो पाता। आज लोग कितना बेचैन रह रहे हैं कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में। और जैसे भी पैसा आना चाहिए, चाहे कोई भी तरीका हो, जो गुरुजी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, और आप अनुभव भी कर सकेंगे अपने आसपास। तो ये गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर मेरे अंदर लगन नहीं होता, अगर मैं श्रम से जी चुराया होता, मतलब मेहनत करने से जी चुराया होता, तो चोरी से, ठगी से, बेईमानी से, जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करता और अपना पेट पालना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मनुष्य का जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि कैसे भी खा के पेट भर लेना है। मनुष्य का जीवन कुछ अलग करने के लिए, तभी तो हमारे पास इतना बड़ा ब्रेन है, और इतना सक्रिय शरीर है, और इतनी अच्छी हाथ पाँव, बुद्धि, विवेक, और क्रिएटिव करने का बहुत कुछ है हमारे अंदर। तो हम जितना अपने साथ बैठेंगे, जितना अपने आप को जानेंगे, जितनी अपनी क्षमताओं को जानेंगे, उतना अच्छा कर पाएंगे। तो आज बहुत बड़ी बात बोली है गुरुजी ने कि परेशानियाँ आएंगी, है ना, वो आना है, लाजमी है। परेशानियाँ आएगी, दुख तकलीफ आएंगे, शारीरिक दुख आएंगे, शारीरिक पीड़ा सताएगी, मानसिक पीड़ा सताएगी, लेकिन
हमें उस पर्पस को नहीं छोड़ना है, उस पर्पस को, अपने अंतरात्मा को पकड़े रहना है और अपने अंतरात्मा को पकड़ कर लगन और श्रम की चाह रखते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। आपका काम यानी परमात्मा का काम, तो परमात्मा का काम जो है पूरा होकर रहेगा और आप खुद आश्चर्य करोगे कि एक दिन जो मिला था 8 7 5 घंटे हम सोए और बाकी के घंटे 12 13 घंटे 14 घंटे हमने इतनी अच्छी अच्छी काम कर ली। तो मैं रोज़ कहती हूँ कि रात को सोते वक्त अपने समय का लेखा जोखा रखिए। जैसे हम पैसों का लेखा जोखा रखते हैं कि आज यहाँ इतना खर्च हुआ इतना खर्च हुआ, तो समय का लेखा जोखा रखें कि आज मेरा जो समय सुबह उठे थे उस वक्त से लेकर के अब रात को सोते वक्त तक कहाँ खर्च हुआ। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा, कहीं किसी की बुराई में, गपशप में, कहीं नशेबाजी करने में, कहीं कुछ करने में, रील देखने में, जो सोशल मीडिया का नशा है उसमें, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत हमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमसे बड़ा रोगी कोई नहीं है। और इस रोग से जितना जल्दी बचा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक रोग है जो आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत तेज़ी से पीड़ित करेगा, इसलिए इससे जितना जल्दी बचा जाए ठीक है। सोशल मीडिया है, फ़ोन है, उसको जितना सही यूज किया जाए और अपना समय सदुपयोग किया जाए। तो बस आज इतना ही, और इसी के साथ ये कहूँगी कि अपने अपने साथ बैठिए और अपने अंदर का लगन जगाइए। और जब लगन रहेगी तो श्रम करने को मन करेगा, श्रम करने को जी करेगा। तो किसी अच्छे काम के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा कि मैंने आज अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि रात को डायरी पे लिखिए, और जब आपने गलत काम किया है तो उसके लिए क्षमा मांगिए कि ठीक है, मैं इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है। और जब कभी आपसे गलती हो जाए तो बस, ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर मेरे पिता हैं और मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन गलती से क्षमा मांग के दोबारा गलती मत कीजिए, तिबारा गलती मत कीजिए, कि उससे क्या होता है, आदतें खराब होती। आप दिल से रियलाइज करिए कि आज गलती हुई है और मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन मैं सुधार भी करूँगी जितना हो सके। ये आपने सुना होगा कि जीवन बड़ा छोटा है, दूसरों की गलती से सीखा जाए। तो आपको खुद मज़ा आने लगेगा कि अरे वाह, जब मैं अपनी गलतियाँ देखने लगी तो मैं इतना ज़्यादा सुधार कर रही हूँ। और समय का सदुपयोग है अपने ऊपर काम करना, क्योंकि गुरुदेव लिखते हैं, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर समाज सेवा की भावना है तो अपना सुधार करने पे न्यौछावर हो जाए, अपना सुधार करने की लड़ाई में उतर जाए। पहले की लड़ाई थी महाभारत की लड़ाई, और बहुत सारे हिस्से में लड़ाइयाँ हुई हैं। आज अपने भीतर लड़ाई है, अपने दुर्गुणों से, दोषों से। अपने दोषों दुर्गुणों को बाहर काले धुएं के रूप में फेंके, नष्ट करें, और दिव्य मिल्की वाइट को, दिव्य प्राण को अच्छाइयों के रूप में, सद्गुणों के रूप में ग्रहण करें और आगे बढ़ें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, और गलती के बाद सुधार करें। और अच्छा काम अगर उस दिन हुआ है तो उस अच्छे काम के लिए खुद को डियर सेल्फ, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू डियर सेल्फ, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को रेनफोर्समेंट दें, अपने आप को एक रिवॉर्ड दें, और कुछ गलत हो रहा है तो पनिशमेंट भी थोड़ा दें। इस तरह आत्म सुधार होगा। सभी का प्रणाम, सबका जीवन मंगलमय हो।